हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापा। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगा कर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का घूमने जाने का मूड है। एक बार भी किसी ने श्यामलाल जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। थोड़ी देर खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज कटा हुआ रखा था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे, तब भी बहू इतना सा ही खाना बना कर गई थी। रात को घर पर आने के बाद श्यामलाल जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। अपनी स्वर्गवासी पत्नी कमला की तस्वीर को देखकर सोचने लगे, एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के फ़ोन भी नहीं आते हैं, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी श्यामलाल जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त गगन जी बोल रहे थे। गगन जी बोले, और श्यामलाल कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। श्यामलाल जी आश्चर्य से बोले, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। गगन जी बोले, भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब इस बार हम सारे दोस्त मिलकर द्वारिका नगरी घूमने जा रहे हैं, और इस बार तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। कल पहले की तरह मना नहीं करेगा। श्यामलाल जी आश्चर्य से बोले, मैंने कब मना किया। अरे पिछली बार वह रामेश्वरम यात्रा पर गए थे और उससे पहले हरिद्वार यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटे को फ़ोन लगाया तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। इस बार मैंने किसी अननोन नंबर से फ़ोन लगाया तो तुझे मालूम है यह तेरा नंबर तो लग गया। श्यामलाल जी सोचने लगे, उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी हैं। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं, और फिर उनका मोबाइल पर किसी के फ़ोन क्यों नहीं आते। अरे क्या हुआ। अचानक गगन जी की आवाज़ से श्यामलाल जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर आऊँगा।
यात्रा का कितना पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। गगन जी बोले, चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की तो वो बाद में दे देना, कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। श्यामलाल जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। फिर फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, कल सुबह ही निकलना है, कहकर गगन जी ने फ़ोन रख दिया। गगन जी के फ़ोन रखते ही श्यामलाल जी अपना फ़ोन चेक किया। श्यामलाल जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। इतना बड़ा धोखा किया मेरे बच्चों ने। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकाल कर पैक किए, अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे, मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए, अपनी दवाइयों का बक्सा रखा, जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक श्यामलाल जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो श्यामलाल जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ द्वारिका नगरी टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। श्यामलाल जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है, बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लगा रखी है आपको, कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसीलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। बहुओं की बात सुनकर श्यामलाल जी गुस्से में बोले, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपना घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। और यह बताओ कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की तो वो मैं खुद अपने कमाए पैसों से कर रहा हूँ। और रही बात इस घर की, यह मेरा घर है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है, इसीलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहकर श्यामलाल जी वहां से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।